फ्रेंड, मैं पूर्वा आप लोग का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस सर्च में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल हिंदी के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं मध्य प्रदेश व्यापम के, जैसे आपका हुआ सब इंजीनियर, ग्रुप 2, सब ग्रुप 4 और एमपीएसआई वगैरह, जेल पहरी, ठीक है, तो इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन है ये मैंने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर जेल पहरी जो आपका 30 सितंबर 2018 को हुआ था उसके हैं। तो आप लोगों के लिए सभी एग्ज़ाम पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिंदी जो आपका सब्जेक्ट है वो कॉमन रहता है और इसी लेवल के क्वेश्चन सब में हिंदी से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दूध के लिए सही पर्यायवाची शब्द की पंक्ति को चुनिए। तो दूध के लिए सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो एक तो हमें पता है दुग्ध होता है, तो शुद्ध तो कोई वर्ड नहीं होता है, तो फोर्थ कैंसिल हो गया, तो दुग्ध इसमें हो जाएगा पहला, ठीक है। दुग्ध के बाद हम दूध को और क्या बोलते हैं? खीर नहीं बोलते हैं हम, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं? क्षीर बोलते हैं। और क्या बोलते हैं हम? दुग्ध क्षीर बोलते हैं। और यहाँ पे रस नहीं बोलते हैं, गोरस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 होगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से जो है वो हम इनको चूज कर सकते हैं अपना राइट आंसर 4 ऑप्शन में से। अब यहाँ पे है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई में कौन सा रस है? तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जैसे मीराबाई थी वो कहती थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल, मतलब कि मेरे तो कौन है? गिरधर गोपाल हैं, कृष्ण जी ही सब कुछ हैं और मेरा इस संसार में कोई नहीं है। तो ये जो है ये कौन सी रस को बता रहा है? तो ये जो है भक्ति रस को बता रहा है, कि भक्ति दिखा रहा है कि कोई जो भक्त है वो इतना रमा हुआ है भक्ति के रस में कि उसे सांसारिक मोह माया से, जीवन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और भक्ति रस का जो स्थायी भाव होता है वो आपका यहाँ पे होगा रति या अनुराग। तो अनुराग या रति तो है उसमें, ठीक है। भगवान में क्या है? मग्न है, रत हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भक्ति रस, ठीक। अब यहाँ पे देखें, जब भी कोई भगवान में रुचि दिखाता है, भगवान को ही सब कुछ मान लेता है, तो उसमें भक्ति रस का भाव आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा है अंधेरा मचना। अंधेरा मचना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्प में से कौन सा है? तो जो अंधेरा मचना मुहावरे का अर्थ होता है, तो निम्न विकल्पों में से सही जो होगा वो यहाँ पर होगा अंधेरा मचने का। तो क्या होता है? कुविख्यात होना, ठीक है, सॉरी, कुव्यवस्था होना। जो व्यवस्था है वो क्या हो? कि सही ढंग से ना हो। तो अंधेरा मचना क्या हुआ? कुव्यवस्था होना, कोई सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, सब अपनी मनमानी से कर रहे हैं और ना सही समय पर कोई कार्य किया जा रहा है, जब मन जिसका जो चाहा तो कर लिया, तो वो क्या हो गया? कुव्यवस्था होना, अंधेरा मचना, ठीक है। आप प्रत्यय से बना शब्द। तो आप प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा? तो आपा तो नहीं बनेगा। प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के अंत में लगकर नया शब्द बना है, मिलाप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या बन जाएगा? मी प्लस ला। टेस्ट सीरीज से करें जेल पहरी एग्जाम की सर्वश्रेष्ठ तैयारी। और इसके लिए आप लोगों को डाउनलोड करना है परीक्षा ऐप और यूज़ करना है एम सक्सेस 40 कूपन कोड। तो इसमें आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा। जेल पहरी एग्जाम की इस टेस्ट सीरीज में आपको मिलेंगे 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, साथ ही आपको मॉक टेस्ट वगैरह भी अवेलेबल रहेंगे उसमें। और आपको इसमें जो है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल रहेगी ये टेस्ट सीरीज। तो आपको आज ही ज्वाइन करना है। और इसका जो परीक्षा ऐप है इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आपको वहाँ से डाउनलोड करना है। और याद रखना, आप अगर यूज़ करते हैं एम सक्सेस 40 कूपन कोड तो आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा। और ये जो कूपन कोड है ये सिर्फ फर्स्ट 100 यूजर्स के लिए है। तो जल्दी से आप लोग परीक्षा ऐप से जाकर ये टेस्ट सीरीज को परचेज करें और अपनी जो तैयारी है उसको सर्वश्रेष्ठ और बेहतर बनाएं। थैंक यू। आप सॉरी, एक सेकंड, ये यहाँ पे हो जाएगा आपका मिल प्लस आप, ठीक है, मिल प्लस आप। तो ये जो वर्ड है ये मिल प्लस आप मिलाकर क्या बन जाएगा? मिलाप, ठीक है। तो ये जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आप देखें आपत्ति, तो आपत्ति में तो आप आ ही नहीं रहा है लास्ट में, ठीक है। और यह देखें आप तो प्रत्यय ही है, फिर उसमें कोई शब्द मिला ही नहीं, तो फिर ये कैसे बनेगा, है ना। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है ये राइट आंसर हो जाएगा, मिल प्लस आप मिलाप, ठीक है। अब इसमें हम देखें 5th नंबर, तो क्या है यहाँ पर? मुनिगण का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो मुनिगण नहीं होता है, मुनि क्या होता है? मुनिगण। तो क्या होगा इसका सही? मुनिगण। तो मुनिगण मतलब कि ऋषि मुनि वगैरह उनका समूह, तो मुनिगण, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3।
अब आगे बात करें यहाँ पे देश निर्वासित का सामसिक विग्रह निम्न में से कौन सा है। तो देश निर्वासित मतलब कि देश से निर्वासित, तो देश से निर्वासित ये जो है ये आपके तत्पुरुष समास है, और ये जो है देश से निर्वासित ये कौन सा है आपका तृतीय तत्पुरुष समास है। ठीक है, तृतीय तत्पुरुष समास में क्या होता है से आता है आपका, और इसमें किससे होता है तो अलग होने के अर्थ में, सॉरी इसमें जो आपका होगा वो आपका कौन सा होगा देश से निर्वासित। तो इसमें जो आपका समास होगा ये पंचमी समास होगा, क्योंकि जो पंचम समास होता है उसमें होता है से और किसमें अलग होने के भाव में। तो ये जो है देश से निर्वासित क्या भाव बता रहा है कि देश से अलग होना, निर्वासित होना, निकाल दिया जाना, तो अलग होने के अर्थ में जब आए आपका से, तो ये जो आपका रहेगा ये आपका कौन सा रहेगा पंचमी तत्पुरुष। ठीक है, पंचमी तत्पुरुष समास। ठीक है, तो ये कौन सा है आपका पंचमी तत्पुरुष समास। ठीक है, इसे आप नोट कर लेना। ये किसके अर्थ में बताता है से मतलब से अलग होने के अर्थ में से को डिनोट करता है, तो देश से निर्वासित। ठीक है, पंचमी तत्पुरुष समास का उदाहरण है ये। ठीक है, और इसका सामसिक विग्रह क्या हुआ देश निर्वासित का देश से निर्वासित। अब आगे हम बात करें यहाँ पे 7th नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ है देवता के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो देवता को हम क्या बोलते हैं, एक तो सुर हो गया, तो अमर अजर दबे तो नहीं बोलते, देव बोलते हैं, तो पहला तो नहीं होगा, सुर बोलते हैं हम, तो यहाँ हो जाएगा सूर भी नहीं बोलते हैं, तो ये कट जाएगा। आपको क्या करना है कि आपको गलत से भी सही ढूंढना है, अगर आपको सारे सही नहीं पता है। ठीक है, तो सुर तो हमें पता है देवता होते हैं, और जो असुर होते हैं वो कौन से होते हैं राक्षस होते हैं, तो सुर हो जाएगा, और इनको अजर भी बोलते हैं और देव भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये आपका जो सेकंड ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, क्योंकि अजार नहीं बोलते हैं अजर बोलते हैं। ठीक है, तो सुर अजर देव जो है वो आपके देवता के पर्यायवाची हो जाएंगे। अब 8th नंबर क्वेश्चन देखें यहाँ पर, तो यहाँ है राह खर्च का सामसिक विग्रह। तो राह खर्च मतलब क्या हो गया, राह के लिए खर्च, राह खर्च, तो किसके लिए हमें खर्च चाहिए, राह के लिए खर्च। तो ये भी जो है आपका ये क्या है, ये आपका जो है ये समास तत्पुरुष समास है, इसका सामसिक विग्रह अगर हम करें राह खर्च, तो राह के लिए खर्च। ठीक है, और इसमें जो आपका समास रहेगा ये कौन सा रहेगा, ये आपका चतुर्थी समास रहेगा। चतुर्थी समास में क्या आता है के लिए। ठीक है, के लिए, तो ये कौन सा होगा चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा आपका। ठीक है, ये भी आप देखते जाना, क्योंकि कभी कभी इसमें समास भी पूछ लेता है कि इसमें कौन सा समास है। ठीक है, जैसे द्विगु द्वंद्व समास के मैंने आपको बताए थे, है ना, जैसे पंचवटी तो 5 वटों का समूह, तो कौन सा समास था, द्विगु समास था। तो इस टाइप से नाम भी पूछ लेते हैं। तो राह खर्च में क्या होगा, राह के लिए खर्च, तो ये कौन सा होगा चतुर्थी समास। ठीक है, इस टाइप से इनको करने होते हैं। अब आगे हम बात करें श्राप। श्राप का शुद्ध रूप क्या है, तो श्राप का शुद्ध रूप क्या है, श्राप, सांप ऐसे बोलते हैं इसको, सा ये जो सलजम वाला सा है इसको हम लिखते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से इसका शुद्ध रूप ये हो जाएगा सांप। ठीक है, श्राप। अब आगे हम देखें यहाँ पर, तो ये है जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसके लिए एक शब्द कौन सा है। सरलता से जिसे पढ़ा जा सके वो क्या हो गया, सोपाठ्य, मतलब कि जिसे आसानी से पढ़ा जा सके, कोई अड़चन उसमें ना हो और कोई कठिन शब्द इतने ना हो कि अपन ना पढ़ सके। ठीक है, तो सोपाठ्य जिसे पढ़ना सरल हो। अब यहाँ पर है सबको एक साथ देखने वाला के लिए एक शब्द, तो सबको एक साथ देखने वाले के लिए क्या होगा, समदर्शी, मतलब कि सबको समान रूप से देखने वाला। ठीक है, तो अब आगे हम बात करें, तो यहाँ पर है 12th नंबर क्वेश्चन कि प्रति उपसर्ग से बना शब्द। उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्द के पहले लगे, तो प्रति शब्द कहाँ लगा हुआ है, ये तो प्रीति लगा हुआ है, ये भी नहीं होगा, प्राति भी नहीं होगा, प्रीति भी नहीं होगा, प्रति, ये देखिए आराम से आपको आ गया, प्रतिपक्ष, प्रति लगा हुआ है ना। प्रतिपक्ष में क्या है, प्रति प्लस पक्ष, तो पक्ष एक कोई शब्द है होता है, और उसके आगे अगर हम प्रति उपसर्ग लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, तो ये बन जाता है प्रतिपक्ष। ठीक है, तो ये जो है ये आपका उपसर्ग का सही शब्द होगा। ठीक है, अब आगे बात करें हम यहाँ संलग्न, संलग्न के लिए सही संधि विच्छेद। तो कल भी मैंने बताया था कि जिस पर अंक की बिंदी हो उसको हम क्या करेंगे, माँ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे हम, संलग्न को, तो सम की जगह माँ है ना, विसर्ग आ जाता है, तो सम प्लस लग्न, ठीक है ना, लग्न ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, माँ और इसके साथ हलंत। ठीक है, तो ये जो है ये अंक की बिंदी के लिए इसका जो है वो हलंत लगकर बन जाता है, तो सम प्लस लग्न क्या हो जाएगा, संलग्न।
तो ये जो है ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे अगर हम यहाँ पर बात करें तो आगे आपका है ऐच्छिक। ऐच्छिक का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? तो ऐच्छिक का क्या होगा आपका विलोम? अनैच्छिक। अनैच्छिक, ठीक है। फिर सॉरी, अनैच्छिका मैंने लगाया था। आपका जो ऐच्छिक का सही विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? अनैच्छिक, ऑप्शन नंबर 3। यही आपको मतलब माइनर मिस्टेक से बचना है। ऐच्छिक का क्या होता है? अनैच्छिक। अब आगे हम बात करें यहाँ पे 15th नंबर क्वेश्चन। तो ऐब का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? तो ऐब का अगर हम विलोम शब्द देखें तो ऐब मतलब कि बुराइयाँ और घमंड भरा होना। तो ऐब का क्या हो जाएगा? खूबियाँ, ठीक है, खूबियाँ भरी होना। और ऐब क्या होता है? बुराइयाँ भरी होना, ठीक है। तो खूबी इसका जो है वो सही विलोम शब्द हो जाएगा। अब आगे हम बात करें यहाँ पर संसार के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जब अंक की बिंदी लगी हो किसी शब्द के ऊपर तो उसका जो है वो सही संधि विच्छेद क्या हो जाता है? तो यहाँ पे जो है संसार का क्या हो जाएगा? सम, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सम प्लस सार। तो क्या बन जाएगा इसका? संसार। ये अंक की बिंदी को डिनोट करता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? संसार, ठीक है। तो इस टाइप से जो ऑप्शन होगा यहाँ पे सम प्लस सार, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पे क्या है? अभी। अभी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो अभी उपसर्ग से बना शब्द क्या होगा यहाँ पर? तो अभी प्लस मुख। तो पहला ही आप देखें ये हो जाएगा अभी प्लस मुख, क्या हो जाएगा? अभिमुख। अभी आपका ये उपसर्ग है और प्लस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मुख लिखा हुआ है। तो मुख क्या है? मुंह, और इसमें अगर हम अभी जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा? अभिमुख। तो ये जो आपका ये सही आंसर हो जाएगा। अब आगे हम बात करें 18th नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ है नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग में कौन सा अलंकार है? तो इस ये जो पंक्तियां हैं इनमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है वो क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। अब उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें कैसे है? तो ये हम बता दें कि उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, इसमें भी तुलना की स्थिति बनती है कि किस प्रकार से जो है वो हम तुलना करें। और मतलब कि इसमें आपको जैसे यहाँ पे जो अर्थ बता रहा है वो क्या निकल रहा है कि नील परिधान बीच सुकुमार, मतलब कि जो आसमान है वो नीला है और परिधान मतलब वाटिका या वन जो है उपवन, ठीक है, उद्यान बगीचा है जो वो उनके बीच में क्या है? एक सुकुमार हैं। और वो कैसे मतलब कि इस तरह उनके दृश्य का वर्णन किया गया, ऐसी स्थिति बन रही है उनको देखकर जैसे खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, मतलब कि जैसे मृदुल खुल रहा हो जिसका अध खुला अंग है। मतलब जैसे सपोज अगर हम गुलाब के फूल की बात करें तो अगर गुलाब का फूल आधा खिला हुआ है और मतलब कि वो खिलता जा रहा है, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, और बिजली का फूल जैसे खिला हो, खिल रहा हो, खिल गया हो, ठीक है, उस टाइप से। और मेघ बन बीच गुलाबी रंग, और गुलाबी रंग जो है वो बिखर रहा हो बादलों और जो उद्यान वन बगीचा है उसके बीच में। तो इस टाइप से इसकी जो है उपमा की गई है। तो यहाँ पे क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार दिखाया गया है क्योंकि ये ऐसी स्थिति बनने का बता रहा है कि मतलब कि उस बालक को देखकर जो मतलब कि छोटा सा है और वो क्या हो रहा है? इधर उधर खेल रहा है, और उसका जो पूरा सुकुमार दृश्य बता रहा है वो कि सुकुमार जो कोई कुमार हैं जो मतलब कि छोटे हैं और वो मतलब कि अभी ज़्यादा बड़े नहीं हुए, तो पूरा उनका दृश्य बता रहा है कि वो किस टाइप से दिख रहे हैं, और उनकी उपमा मतलब कि अपन उत्प्रेक्षा जो है वो इसमें कर सकते हैं। तो देखिए आप उपमा और उत्प्रेक्षा को समझ ले। उपमा अलंकार जब होता है जब आप मतलब कि किसी से तुलना करें, ठीक है ना, जब किसी से खास तुलना करें। जैसे यहाँ पे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक एग्जांपल बताया था, है ना, जैसे मुख चंद्र सा सुंदर है, मुख चंद्र सा सुंदर है मतलब कि मुख किसके समान सुंदर है? चंद्रमा के समान। तो जब किसी से डायरेक्ट तुलना की जाए तो उपमा अलंकार आता है, और उत्प्रेक्षा अलंकार तब आए जब हम ऐसी स्थिति बनाए और ऐसा लगे कि ये जो है ये इस प्रकार से लग रहा है ना। जब मानो की स्थिति आ जाए कि मानो ऐसा लग रहा है कि आसमान कुछ कहना चाहता है, जैसे बादल गरज रहे हों तो वो हमने कुछ मतलब कि बताना चाह रहा हो, ठीक है, और कुछ बुरा होने वाला हो, इस टाइप से। या फिर जैसे चारों ओर चहचहाट हो रही है, मतलब कि आसमान खुला है तो ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है। तो इस टाइप से जब आए, मानो लगे कि मतलब कि इस टाइप के वर्ड आए जब हमें ऐसा लगे
जब कोई फिक्स ना हो, ठीक है, तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार आ जाता है। और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें कुछ शब्द ऐसे आते हैं जो आपको, जैसे मानो, है ना, मानो, मनु, मनहु, है ना, और भी इसमें शब्द हैं जैसे जानो, मानो, जानो, और जानहूँ, है ना, जानहूँ, इस टाइप के जब वर्ड आए तो ये जो है इसमें क्या हो जाता है, आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और जो उपमा था उसका मैंने बताया ही था, जैसे होता है सा, ऐसा, जैसा, है ना, समान, जब किसी के समान हो तब, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, आपका उत्प्रेक्षा अलंकार आ जाएगा। अब आगे अगर हम बात करें यहाँ पर, मन पछते हैं अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई, हरिपद भजू, करम बचन अरुही, तो सहस बाहु दस बदन, आदि नृप बचे ना काल बली ते। तो निम्न में कौन सा रस है? तो अब अगर हम इन पंक्तियों में रस की बात करें तो आप देखिए यहाँ पे कौन सा रस होगा, यहाँ होगा शांत रस। क्यों? क्योंकि शांत रस का स्थायी भाव जो है वो आपका क्या होता है, तो यहाँ पे होता है शांत रस का स्थायी भाव वैराग्य। तो इसमें क्या बात करी गई है, वैराग्य की बात करी गई है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, मन पछता है अवसर बीते, मतलब मन पछताएगा जब अवसर निकल जाएगा। जो दुर्लभ देह पाई हरिपद भजूं, जो ये दुर्लभ देह पाई है, ये शरीर मतलब कि बहुत मुश्किलों से मिला है, तो उसमें मैं क्या करूं, हरि पद भजूं, हरि भगवान को भजूं, उसके उनके चरणों का ध्यान करूं। कर्म वचन अरु ही ते, मतलब कर्म और कर्म से और वचन से उन्हीं को भजूं और उन्हीं को सब कुछ मानूं। सहस बाहु दस बदन आदि, और सहस बाहु मतलब कि सहस्त्र भुजाओं वाले, दस दस बदन वाले, जिनको 10-10 शरीर मिले हैं, सहस्त्र भुजाएं हैं जिनके पास, है ना, आदि नृप जो राजा लोग हैं, बचे ना काल बली थे, काल की बलि से, मतलब कि जिन्होंने भी जन्म लिया है सबको मरना ही है एक दिन, और कोई इस संसार में अमर होकर नहीं आया है। तो इसलिए जो है वो हम क्या करें कि हरि चरणों में जो है वो ध्यान लगाएं और इस मोह माया से दूर रहें। तो ये बताना चाह रहा है। तो इसका जो इसमें रस है वो क्या बता रहा है, शांत रस, कि वो वैराग्य की ओर हमें ले जा रहा है, कि हम इस मोह माया से, सांसारिक जो सुख दुख हैं उनसे दूर होकर क्या करें, सिर्फ हरि भजन को भजें और उनके ही जो है वो अपना मतलब कि उनमें ही अपना ध्यान लगाएं। ठीक है, तो ये किसका बता रहा है, शांत रस का, जिसका भाव क्या होता है, वैराग्य, वैराग्य की ओर ये हमें इशारा कर रहा है ले जाने का। ठीक है, तो अब यहाँ देखें 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन, हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख देत में कौन सा अलंकार है? तो हरिपद कोमल कमल से मतलब कि अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आपका जो है वो आएगा उपमा अलंकार। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, उसने क्या किया है, तुलना करी है कि हरिपद कोमल कमल से। हरिपद मतलब हरि क्या हो गया, यहाँ पर विष्णु हो गया, पद मतलब उनके चरण हो गए, तो विष्णु के चरणों को जो हैं, विष्णु के चरण क्या है, कोमल हैं, हरिपद कोमल, लेकिन किसकी तरह है, किससे तुलना करी गई, किसके समान है, तो कमल के समान भगवान विष्णु के जो चरण हैं वो क्या है, कोमल हैं। तो इसमें देखिए किसके समान है, समानता की तुलना करी गई है ना, तो इसमें क्या आ जाएगा, उपमा अलंकार आ जाएगा। ठीक है, जो सबको सुख दे, वो जो सबको सुख देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से ये जो है इसका आंसर जो क्या होगा, उपमा अलंकार। तो इस टाइप से जो 20 क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस टाइप की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।